दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं पर पूरा प्रोसेस थोड़ा मुश्किल सा लगता है तो चिंता मत कीजिए। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपके लिए इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। देखिए, पैन कार्ड अप्लाई करते समय ना एक डर तो सबको लगता है कि कहीं आधार वाली पुरानी खराब सी फोटो ना आ जाए या फिर पैन कार्ड बिना सिग्नेचर के ही बन के आ जाए। ये बहुत ही आम परेशानियां हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं। आज हम इसका एक पक्का समाधान देखने वाले हैं। होता क्या है कि ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी में पहला ऑप्शन चुन लेते हैं और उससे आधार वाला फोटो अपने आप उठकर आ जाता है और सिग्नेचर की जगह वो तो खाली रह जाती है। लेकिन एक सही तरीका भी है जिससे आप अपनी पसंद का फोटो और अपना सिग्नेचर दोनों अपने पैन कार्ड पर ला सकते हैं, और मैं आपको वही सही तरीका दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर ये गलतियां होती क्यों हैं और इनसे बचना कैसे है। अगर आपने ये एक बात समझ ली ना, तो आपका पैन कार्ड पहली ही बार में एकदम परफेक्ट बनेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको एप्लीकेशन का सही ऑप्शन चुनना है। जो आधार ई-केवाईसी वाला पहला ऑप्शन होता है ना, उसे छोड़कर हमें दूसरा ऑप्शन चुनना है जो हमें अपनी फोटो और सिग्नेचर की स्कैन्ड फाइल अपलोड करने की सुविधा देता है। बस यही वो एक छोटा सा सीक्रेट है जिससे सब कुछ सही होता है। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई। अब सीधे प्रैक्टिकल प्रोसेस पे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन शुरू करने के लिए पहला कदम क्या उठाना है। सबसे पहला काम, आपको NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आप बस गूगल पर NSDL पैन कार्ड सर्च कीजिए और जो सबसे पहला लिंक आएगा ना, वही सही वेबसाइट होती है। वेबसाइट पर पहुंचते ही आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। फिर एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A चुनना है और कैटेगरी में, क्योंकि आप अपने लिए बना रहे हैं, तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिए। बस ये 3 आसान से क्लिक्स हैं। चलिए, अब हम फॉर्म भरने वाले सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं। यहां पर हर जानकारी बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि आप जो यहां लिखेंगे वही आपके पैन कार्ड पर छप कर आने वाला है। सबसे पहले अपनी बेसिक जानकारी भरनी है, जैसे टाइटल, श्री, श्रीमती या कुमारी। फिर अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। एक बात का खास ध्यान रखना कि नाम बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसा आपके आधार कार्ड पर है, ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। जैसे ही आप पहला पेज सबमिट करेंगे, आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह का एक टोकन नंबर दिखाई देगा। इस नंबर को तुरंत नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर इंटरनेट चला गया या किसी वजह से एप्लीकेशन बीच में ही बंद हो गई, तो आप इसी टोकन नंबर की मदद से 30 दिनों के अंदर वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा था। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप। यहां आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको हमेशा, और मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा दूसरा ऑप्शन ही चुनना है, सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई-साइन। अपनी पसंद का फोटो और सिग्नेचर पाने के लिए बस ये याद रखिए, हमेशा दूसरा ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अब हम अगले जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, जो है फोटो, सिग्नेचर और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार करके अपलोड करना। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। आपकी फोटो JPG फॉर्मेट में और 50 KB से कम होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर भी JPG में और 50 KB से कम। और जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए। ये साइज बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन फाइलों का साइज सही कैसे करें। ये बहुत आसान है। आप गूगल पर PI60 जैसा कोई भी ऑनलाइन इमेज रिसाइजर टूल ढूंढ सकते हैं। वहां बस अपनी फोटो या सिग्नेचर अपलोड कीजिए और वो टूल उसे अपने आप सही साइज में बदल देगा। फिर आप उसे डाउनलोड करके आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर एक छोटी सी टिप है जो आपका बहुत समय बचाएगी। आप ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और जन्मतिथि प्रूफ, इन तीनों के लिए सिर्फ अपना आधार कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अपने आधार कार्ड के आगे और पीछे दोनों तरफ को स्कैन करके उन्हें एक सिंगल PDF फाइल में जोड़ दीजिए और अपलोड कर दीजिए। आपका काम आसान हो जाएगा। लीजिए, हम लगभग अंत में पहुंच ही गए हैं। अब बस पेमेंट करना है और आधार के जरिए अपनी पहचान को वेरीफाई करना है। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। अब अगले पेज पर आपको अपने आधार नंबर के सिर्फ पहले 8 अंक डालने हैं। इसे कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आप आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के ठीक बाद आपको 2 बार OTP डालकर वेरीफाई करना होगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पहला OTP आपकी आधार की जानकारी को कंफर्म करने के लिए होता है और दूसरा OTP ई-साइन के लिए आता है, जो एक तरह से आपका डिजिटल सिग्नेचर माना जाता है।
ये दोनों स्टेप्स पूरे करने जरूरी हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ये पीडीएफ फाइल पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगी। इसका पासवर्ड बहुत सिंपल है, आपकी जन्म तिथि DDMMYYYY फॉर्मेट में। मतलब अगर आपका जन्मदिन 5 जून 2001 है तो पासवर्ड होगा 05062001। तो देखा आपने कितना आसान है सही तरीके से अपना पैन कार्ड बनाना। अब जब आप ये पूरा प्रोसेस खुद सीख चुके हैं तो जरा सोचिए, आप दूसरों की मदद भी तो कर सकते हैं और यही आपके लिए एक नया अवसर भी बन सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL आईडी के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधा। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।